अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो में आप देख सकेंगे इन्वेरेक्स कंपनी का 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर। और उसके अलावा यहाँ आपको 8 सोलर पैनल्स दिखाई देंगे। हर सोलर पैनल जो है वो 325 वाट्स का है, तो इस तरह से ये टोटल 2600 वाट्स बनते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे 2.6 किलोवाट सोलर पैनल्स भी कह सकते हैं। और यहाँ इस घर में दो डीसी इन्वर्टर एसी आपको दिखाई देंगे। और ये ग्राउंड +1 का घर है, तो यहाँ 3 रूम ग्राउंड फ्लोर पर हैं और 3 रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर हैं। तो 6 रूम्स हैं जिनके फैंस और जो लाइट्स हैं वो, और उसके अलावा यहाँ पर जो वाटर पंप है, और उसके अलावा एक इंजेक्टर पंप है, और उसके अलावा वाटर डिस्पेंसर है। ये तमाम चीज़ें जो है वो दिन भर में जब तक धूप मौजूद होती है सोलर सिस्टम के ज़रिए चलाई जाती हैं। अब इसमें से क्या क्या चलाया जाता है और किस तरह से चलाया जाता है, ये तफसील भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और उसके अलावा जो है बहुत सारे जो दोस्त ये सवाल करते हैं कि इन्वर्टर के साथ कितने सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन्वेरेक्स कंपनी का 5 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है उसके साथ 2.6 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। तो आप एक आसान सी बात जहन में रखिए कि अगर आपके पास 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है तो आप उसके साथ 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। और अगर आपके पास 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है तो आप उसके साथ 3 किलोवाट के जो सोलर पैनल्स हैं वो भी लगा सकते हैं, और इससे कम भी लगा सकते हैं। तो अगर आपका बड़ा सेटअप लगाने का मूड है, आप चाहते हैं कि आप सोलर सिस्टम को जो है वो पूरे घर के इस्तेमाल में ला सकें, आपका जो पूरा घर है वो सोलर सिस्टम पे चले और आपका बजट कम है, तो ऐसी सूरत में आप पहले अपने लोड का अंदाज़ा लगा लें कि वो 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, या फॉर एग्ज़ाम्पल 5 किलोवाट है। तो आप इन्वर्टर बड़ा ख़रीद लें, क्योंकि जब आप छोटा इन्वर्टर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेते हैं और बाद में आपका लोड अगर 5 किलोवाट का है, तो ऐसी सूरत में फिर आपको वो इन्वर्टर फ़ायदा नहीं देता और आपको इन्वर्टर पे मज़ीद पैसे ख़र्च करने पड़ते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप इन्वर्टर जो है वो बढ़ा ले लें और सोलर पैनल्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लें। जैसे यहाँ इस घर में 2.6 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जो कि दूसरे लफ्ज़ों में 2600 वाट्स बनते हैं। तो यहाँ अभी 2400 वाट्स के सोलर पैनल्स मज़ीद लगने की गुंजाइश बाकी है, और इस तरह से इनका जो 5 किलोवाट का सोलर पैनल्स का सिस्टम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ बेसिकली हम एक कंप्लेन की सूरत में आए थे और हमें बताया गया कि इनके सोलर सिस्टम में कुछ ख़राबी आ गई, बैटरीज चार्ज होना बंद हो गई और इनका जो सोलर सिस्टम है उसने काम करना छोड़ दिया। और इन्होंने करीबी एक इलेक्ट्रीशियन को बुलवा के उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश की, और नतीजा ये निकला कि इनके पूरे घर की जो बिजली का सिस्टम है वो ख़राब हो गया, और इनकी जो चारों बैटरीज़ हैं वो भी ख़राब हो गई, और इन्हें जो है चारों बैटरीज़ जो है वो भी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि 5 किलोवाट में 48 वोल्ट का बैटरी बैंक इस्तेमाल होता है। तो 12 वोल्ट की 4 बैटरीज़ को मिलाकर 48 वोल्ट का बैटरी बैंक बनाया जाता है। तो जब इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया तो हमें ये बताया गया
कि इनका सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो चेक करने पे पता ये चला कि एक बैटरी का जो टर्मिनल है उस पे जो टर्मिनल क्लिप लगा होता है वो टूटा हुआ था, और उसकी वजह से वो बैटरी सही से कनेक्ट नहीं हुई, और जो बैटरीज़ हैं उन्होंने सोलर सिस्टम की मदद से चार्ज होना बंद कर दिया। और नतीजा ये निकला कि जब आपकी बैटरीज चार्ज ना हों और आप उसे यूज़ करते रहें तो वो ज़्यादा डीप डिस्चार्ज होने की वजह से डेड हो जाती हैं। तो इनकी सारी बैटरीज़ जो है वो डेड हो गई और इन्हें नई बैटरीज़ परचेज़ करनी पड़ी। और उसके अलावा आपको यहाँ पर इस वीडियो में जहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है उसके ऊपर आपको कुछ जलने के निशानात भी नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पे वायरिंग के दौरान जो गलतियाँ की गई उसके नतीजे में यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तो यहाँ पर एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि आपको जब भी अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना हो या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपको उसे रिपेयर करवाना हो, तो जो सोलर टेक्नीशियंस होते हैं आप सिर्फ उन्हीं से ये काम करवाएं। आम जो बिजली का काम करने वाले इलेक्ट्रीशियंस हैं उनसे ये काम ना करवाएं, क्योंकि सोलर सिस्टम की कुछ बारीकियां ऐसी होती हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम होती हैं, और ऐसी सूरत में आपके बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर दो जो है वो एसी मौजूद हैं, डीसी इन्वर्टर एसी मौजूद हैं, और दिन में जब धूप अच्छी होती है तो एक वक्त में जब आप कोई दूसरा लोड ना चला रहे हों सोलर सिस्टम पर, तो आप एक एसी को इस सिस्टम पे चला सकते हैं। और जब वो एसी स्टार्ट हो जाता है, उसकी कूलिंग हो जाती है, कमरा आपका ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद फिर आप इसी सोलर सिस्टम की मदद से आप पंखे और जो छोटी मोटी दीगर चीज़ें हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा लोड वाली अगर आपको कोई चीज़ चलानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सोलर सिस्टम पर जो है वो जो आपकी वॉशिंग मशीन है, जो फ्रिज है, अगर आपने उसे चलाना है तो इतने लोड पर, जैसे कि ये 2.6 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं, तो इन्वर्टर बड़ा है लेकिन ज़ाहिर है इन्वर्टर को ताकत सोलर पैनल्स की मदद से मिलेगी। तो इस सिस्टम को 5 किलोवाट का सिस्टम नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये 2.6 किलोवाट का सिस्टम कहलाएगा जब तक सोलर पैनल्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं इसमें। तो आपको अगर इसमें मज़ीद लोड चलाना है तो ऐसी सूरत में आपको एसी ऑफ़ करना पड़ेगा, और आप ऐसे एसी ऑफ़ करने के बाद जो फ्रिज है उसे चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन को चला सकते हैं। इसी तरह जो वाटर पंप है, पानी की जो मोटर है, अगर आपने उसे चलाना है तो दीगर जो लोड वाली चीज़ें उनको बंद करके आप मशीन को जो वाटर पंप है, पानी की जो मोटर है, आप उसे भी चला सकते हैं। और नॉर्मली जो दिन में लोड चलाया जाता है, जैसे पंखे हैं, तो अगर आप एसी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप जो है वो तमाम घर के जो पंखे हैं 6 कमरों के, उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ टीवी चला सकते हैं, एलसीडीज़ कंप्यूटर्स वगैरह चला सकते हैं, और जो वाटर डिस्पेंसर है उसको भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन को भी चला सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि एक जो फ्रिज होता है जब वो स्टार्ट लेता है तो वो 1400 से 1500 वाट्स का एक झटका लेता है। तो इसी तरह अब 2600 वाट्स आपका सोलर पैनल्स का सिस्टम है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अब आपको जब फ्रिज स्टार्ट करना है तो आपको ये जहन में रखना है कि आपका जो भी लोड चल रहा है वो कम होना चाहिए, ताकि जब फ्रिज स्टार्ट ले तो उसे जो 1500 वाट्स चाहिए वो सोलर पैनल्स की मदद से मिल सकें। इसी तरह जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें आपको जो है वो तकरीबन 400-500 वाट्स चाहिए होते हैं उसको चलाने के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका क्या लोड चल रहा है। पंखे जो होते हैं वो जो छत वाले पंखे हैं वो 80 वाट्स के होते हैं,
और बाज़ जो पंखे पुराने हो जाते हैं जिनकी बैरिंग वगैरह घिस जाते हैं तो वो 100 वाट्स भी लेते हैं। और इसी तरह बाज़ लोग जो हैं वो पंखे के स्लो होने की सूरत में उसके अंदर जो सेल्स लगे हुए होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, तो उससे भी जो पंखा है वो ज़्यादा वाट्स लेने लग जाता है। तो इसी तरह अगर आपके घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो वो 300 वाट्स तक लेता है, और जो आपका क्या कहना चाहिए लैपटॉप है वो तकरीबन 80 वाट्स लेता है। तो खैर ये वीडियो दिखाने के दो मकसद हैं। एक तो ये कि आप इस बात को समझ जाएं कि जब भी आपको सोलर सिस्टम लगवाना हो या उसमें कोई रिपेयरिंग का काम करवाना हो तो जो प्रोफेशनल काम करने वाले हैं आप उनसे रब्ता कीजिए। और दूसरा ये कि जब आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आप बड़ा सोलर सिस्टम लगाने से पहले अपने लोड की कैलकुलेशन करवा लें, और उसके बाद जो है वो इन्वर्टर उस लोड के हिसाब से आप परचेज़ करें, क्योंकि इन्वर्टर को बाद में तब्दील नहीं किया जा सकता है। इन्वर्टर अगर आपने छोटा ले लिया तो बाद में आपको उसे जो है वो चेंज करवाने में काफ़ी नुकसान होता है, उसकी रीसेल ज़ाहिर है नहीं हो पाती, और नया आपको इन्वर्टर ख़रीदते हुए अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। और इसके अलावा जो सोलर पैनल्स हैं वो आप कम ले सकते हैं, और वो आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह जो आपकी बैटरीज़ हैं उनके साइज़ भी आप अपने बैकअप टाइम के लिहाज से सेट कर सकते हैं। अगर आपको कम बैकअप चाहिए तो आप छोटी बैटरीज़ को लगा लें, और अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आप बड़ी बैटरीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप कम बजट है तो जो लेड एसिड बैटरी आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और अगर बजट ज़्यादा है तो ड्राई और जेल बैटरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर थोड़ा और बजट है आपके पास तो फिर आप जो 2 वोल्ट के सेल्स आते हैं उनकी मदद से भी बैटरी बैंक बना सकते हैं, तो उससे आपका जो बैकअप टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको मज़ीद कुछ मालूमात मिल गई होंगी, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सोलर सिस्टम की मदद से जब हम 220 वोल्ट का लोड चलाते हैं जिसे हम एसी लोड बोलते हैं, तो उसमें उसूल ये होता है कि जब तक दिन में धूप है तब तक आप सोलर सिस्टम और इन्वर्टर की मदद से आप उस लोड को चला सकते हैं, और यूँ पूरा दिन आपकी बिजली की बचत होती है। और आप रात में जो है वो के इलेक्ट्रिक या वापडा या जो भी मेन आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है जो अभी आपको बिजली दे रहे हैं तो आप उसे रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आपका जो बिजली का बिल है वो आधा हो जाता है, और यूँ सोलर सिस्टम लगाने का आपको हकीकतन फ़ायदा मिलता है। और दूसरा ये बात भी याद रखिएगा कि जो सोलर सिस्टम पे हैवी चीज़ें चलानी होती हैं जैसे एसी है या फ्रिज है या पानी की मोटर वगैरह है, तो ये बैटरीज पर नहीं चलाई जाती, ये धूप की मौजूदगी में ही चलाई जा सकती हैं जब आपके सोलर पैनल्स काम कर रहे हों, और जब बादलों वाला दिन हो यानी क्लाउडी वेदर हो और बरसात का सीज़न हो, ऐसी सूरत में आप इस पे लोड की चीज़ें नहीं चला सकते हैं। तो सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाने से पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो तवक्कुआत हैं सोलर से मुताल्लिक उसमें आपको किसी किस्म का धोखा ना हो, आप गलतफ़हमी का शिकार ना हो जाएं। बहुत सारे दोस्त शायद इस तरह से सोचते हैं कि हम 2 सोलर पैनल लगाएंगे तो उस पर हम फ्रिज भी चला लेंगे और घर का सारा लोड भी चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मुख्तलिफ़ साइज़ के सोलर सिस्टम्स जो घरों में इंस्टॉल हैं और जो चल रहे हैं वो आपसे शेयर करने का मकसद यही है कि आप उन वीडियोज़ को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सी वीडियोस का लिंक डाल देता हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में भी मैंने बहुत सी वीडियोस की जो है वो सेटिंग से एक तरतीब से उन्हें रखा हुआ है, ताकि आपको जो ज़रूरत हो आप उस लिहाज से अपनी मतलब की चीज़ को देख सकें और समझ सकें कि सोलर सिस्टम को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि बैटरीज़ का जो बैकअप होता है रात के लिए वो सिर्फ पंखों और लाइटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो रात में एसी को बैटरीज़ पे चला लें या इसी तरह पानी की मोटर को बैटरीज़ पे चला लें या फ्रिज को बैटरी पे चला लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऐसी सूरत में आपकी जो बैटरीज़ हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं
और आपको जो है वो बैकअप भी नहीं मिल पाता है। तो रात के लिए जो पंखे और लाइटें हैं उनके बैकअप के लिए आप बैटरीज़ को यूज़ करते हैं जब आप 220 वोल्ट के सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।